डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हो भाई? अपन राष्ट्रीय दल कल जो स्टडी कर रहे थे कि 7 कितने हैं राष्ट्रीय दल हैं, दलों की जो अपन व्यवस्था पढ़ रहे थे। अपने देश के अंदर कौन सी दलीय व्यवस्था अपनाई गई है? बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई है। और उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे कि राष्ट्रीय दल कितने हैं? 7 हैं। उन 7 के अंदर सबसे पहला अपन ने कांग्रेस देखा था। कांग्रेस की स्थापना वगैरह अपन ने देखी कि भाई 1885 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। उसके बाद में फिर लोग धीरे धीरे इससे जुड़ते चले गए और सबसे पुराना दल होने के नाते यही एक, जैसे ही अपनी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उसी लड़ाई के अंदर एक ये माध्यम अपने को एक स्टेज मिला ये अपनी बात कहने के लिए। तो फिर कुछ दिनों के लिए जैसे बीच में गांधी युग आ गया था और गांधी जी के विचार लोगों को अच्छे लगे तो लोग उनसे जुड़ते चले गए। लेकिन 1948 में क्या हुआ? गांधी जी भी इस दुनिया को छोड़ गए और फिर एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं अपने, वो भी अच्छे एक व्यक्तित्व वाले इंसान थे। तो वो भी 1950 के अंदर इस दुनिया को छोड़ गए। अब कुछ दिनों के लिए कांग्रेस में क्या एक नेहरू का ज़्यादा व्यक्तित्व छा गया, लेकिन फिर 64 के अंदर वो भी चले गए। फिर बाद में इंदिरा जी का ज़्यादा वर्चस्व रहा और अब पोजीशन ये हो गई है कि कांग्रेस का धीरे धीरे पतन की ओर वो अग्रसर होती जा रही है। अभी अपन जब देखेंगे अभी कांग्रेस के अंदर कि 17वीं जो लोकसभा के चुनाव हुए, 17वीं लोकसभा के चुनाव जो हुए, सत्रहवीं लोकसभा के चुनाव कब हुए? 2019 में, अभी हाल ही के अंदर करंट में ये जो चुनाव हुए, इनसे पूर्व जारी कांग्रेस का घोषणा पत्र देखिए। अपन ये देखना पड़ेगा अपने को कि 17वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए उससे पूर्व कांग्रेस ने अपना एक घोषणा पत्र क्या किया? जारी किया। और उस घोषणा पत्र में उन्होंने क्या क्या वादे किए लोगों से और क्या नहीं, ऐसा रेटेड के अंदर उनका एक घोषणा पत्र जारी हुआ। और कांग्रेस ने किस प्रकार से इसके अंदर अपना वो उद्देश्य बताए उन्होंने कि भाई चुनाव लड़ने से पूर्व दोनों पार्टियों ने और भी अनेक पार्टियों ने भी, लेकिन अभी अपन कांग्रेस पढ़ रहे हैं तो पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र को 5 थीम में उन्होंने बांटा। घोषणा जो पत्र था उसको कितने थीम में बांटा उन्होंने? 5 थीम के अंदर। घोषणा जो पत्र था उसे कितने थीमों के अंदर बांटा? 5 थीमों के अंदर। 1 2 3 4 5, 5 थीमों के अंदर उसे बांटा उन्होंने। और जन आवास नाम पहले एक जन आवास की ये योजना चलती है। वैसे इस योजना को, जन आवास योजना को, इसके नाम के घोषणा पत्र का शीर्षक हम निभाएंगे। जन आवास जो घोषणा पत्र है, इसका जो नाम है ना, इस नाम के अंदर अपने घोषणा पत्र में उन्होंने शीर्षक चेंज कर दिया, बदल दिया। और क्या? हम निभाएंगे रखा गया। इसकी जगह क्या हो गया? हम निभाएंगे, ये कर दिया उन्होंने। ये पूछ भी सकता है आपसे कि भाई 17वीं लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने जन आवास के स्थान पर क्या नाम दिया? तो अपन क्या लिखेंगे? हम निभाएंगे। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार अटपटे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, रहते हैं अपने सिलेबस में, लेकिन अपन क्या है कि उनको ठीक प्रकार से देखते नहीं है और इस कारण से अपने को लॉस हो जाता है, 2-4 नंबर होगा। तो जन आवास जो नाम था वो अपने घोषणा पत्र में उन्होंने क्या दिया? हम निभाए। इस कांग्रेस ने ये घोषणा पत्र 2 अप्रैल 2019 को जारी किया। कांग्रेस ने ये जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, कांग्रेस ने ये जो घोषणा पत्र जारी किया ना भाई, ये 2 अप्रैल 2019 को जारी किया। क्योंकि चुनाव कब हुए? मई के अंदर हुए और मई में सरकार का क्या हुआ? गठन हुआ। तो 2 अप्रैल 2019 को उन्होंने ये अपना घोषणा पत्र क्या किया? जारी किया।
अब इसका जो प्रमुख फोकस रहा, ये जो घोषणा पत्र जारी किया, इसका जो प्रमुख फोकस रहा वो न्यूनतम आय योजना। क्या रहा? न्यूनतम आय योजना। न्यूनतम आय योजना यानी न्याय से संबंधित न्यायिक न्यूनतम आय योजना। ये भी पूछ सकता है वो कि 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसका मुख्य जो फोकस है वो पॉइंट क्या रहा? वो ये रहा कि न्यूनतम आय योजना। क्या रहा? न्यूनतम आय योजना रहा। न्यूनतम आय योजना। कांग्रेस का घोषणा पत्र। किसके ऊपर फोकस रहा? न्यूनतम आय योजना, न्याय। और इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा किसान भाइयों से संबंधित जितनी भी जो समस्याएं थी उन सब का उन्होंने एक पुलंदा बनाया, एक चिट्ठा बनाया कि भाई किसान आत्महत्या न करें। उनके ऊपर मान लीजिए जैसे कोई ऋण है बैंक वगैरह का, तो ऐसा एक प्रावधान लाएंगे अपन कि उसके अंतर्गत उनके ऊपर कोई इस प्रकार का उनके मतलब मान हानि न हो, ऐसा कोई केस वगैरह दर्ज नहीं किया जाए, जैसे कोई डिफॉल्ट हो गए हैं तो ऐसा एक किसानों के कि भाई ऐसा एक बजट लेकर के आएंगे किसानों के लिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का क्या होगा, इसमें कल्याण होगा। आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के बारे में भी उन्होंने ये कहा कि भाई आंतरिक सुरक्षा, जैसे मान लीजिए अपना देश है, इसकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जैसे जो लगती हैं, जैसे पाकिस्तान से लगती है, रेड क्लिफ, चाइना से लगती है मैकमोहन रेखा, ये सब इन के ऊपर अपन बीएसएफ को लगाएंगे और भी सेना लगाएंगे और इतने लोगों को क्या देंगे, रोजगार वगैरह देंगे, तो जिससे देश की आंतरिक क्या होगी, सुरक्षा होगी। विदेश नीति की, विदेश नीति ऐसी बनाएंगे अपन कि अपना देश है जो लगभग हर देशों से संबंध स्थापित करेगा और अपने यहाँ पर इस प्रकार के उद्योग धंधे लगाए जाएं जिससे देश का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो। अर्थव्यवस्था की दिशा में उन्होंने बढ़िया कदम उठाने का वादा किया। ये कुछ वादे किए उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर, कांग्रेस ने घोषणा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में देखिए भाई किसान बजट लाने का वादा किया उन्होंने। क्या किया? किसान बजट। किसान बजट लेकर के आएंगे। किसान कोई भी है बेचारा, उसको अपनी फसल का बढ़िया मूल्य मिले, ऐसी एक योजना बनाएंगे और उनके अकाउंट के अंदर सीधा आए, परेशान न हो, व्यापारी वर्ग उनको परेशान न करे। बैंक से ऋण ले लिया तो बैंक का ऋण न चुका पाने के कारण हो सकता है कि अपन उनका शायद जैसे घोषणा की उन्होंने कि 2 लाख रुपए तक का क्या कर देंगे, अपन कर्जा माफ कर देंगे। कई स्टेटों में हुआ भी है वैसे, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकों से संबंधित जितना शायद लोन था मेरे हिसाब से 75,000 रुपये तक का, वो शायद माफ भी हुए हैं। लेकिन कहा था उन्होंने कि भाई सभी बैंकों से संबंधित है वो कर देंगे ऐसा, लेकिन किया नहीं, वादे से क्या हो गए, वो कर गए। गवर्नमेंट वैसे राजस्थान में बन गई इनकी विधानसभा चुनाव के अंदर, लेकिन ऐसा किया नहीं। और गहलोत तो ऐसा है कि उस तो अब ठीक नहीं कर रहा है वो जो भी कर रहा है वो, चलो लेकिन अपन क्यों, ठीक है जो भी कर रहा है। तो वही किसान बजट लाने का उन्होंने वादा किया कि जैसे प्रकार से जैसे आत्महत्या कर रहे हैं लोग, कृषक किसान वगैरह क्या कर रहे हैं, आत्महत्या ही कर रहे हैं, तो आत्महत्याओं पर क्या लगे, बैन लगे।
ऐसा उन्होंने क्या किया, वादा किया। किसान कर्ज माफ करने का, कि किसानों का कर्जा क्या कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। और वैसे अभी नई नई ऐसी योजनाएं भी चल रही हैं, उनके अंदर लोन वगैरह बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है किसानों को। और इन्होंने वादा किया कि भाई हम 72,000 रुपये, कितने, 72,000 रुपये हर गरीब परिवार को भी देंगे और किसानों को भी देंगे। लेकिन मोदी ने भी एक योजना चलाई है कि वो 6,000 रुपये, कितने, 6,000 रुपये दे रहा है सालाना वो शायद हर कृषक को। उसमें कुछ शायद सीमा रखी गई है कि भाई इतनी ज़मीन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतने से कम नहीं होना चाहिए। कम तो शायद मेरे हिसाब से 6 बिस्वा के आसपास या 8 बिस्वा के आसपास, बाकी शायद 2.5 या 3 बीघा छोटे जो सीमांत कृषक वगैरह हैं उनके लिए योजना चल रही है। तो इन्होंने ये वादा किया। अब और आपराधिक केस दर्ज न करने कि जैसे किसानों ने ऋण ले रखा है कहीं से, तो उनके विरुद्ध कोई आपराधिक केस दर्ज न हो बैंक के द्वारा, ऐसी एक योजना लेकर के आई है। देशद्रोह की धारा खत्म करने, कि देशद्रोह की जो धारा है उसे क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। कांग्रेस ने ऐसा वादा किया। अनुच्छेद 370 में बदलाव न करने, अनुच्छेद जो 370 है, अनुच्छेद 370, इसके अंदर बदलाव न करने, जबकि मोदी जी ने इसके अंदर चेंजिंग कर दिया है, वो आपको पता है। इससे क्या है कि अपने देश में एक राज्य है JNK, जम्मू कश्मीर, उसको विशेष दर्जा प्राप्त है। यहाँ के निवासी किसी भी राज्य में जाकर के स्थायी निवास बना सकते हैं और मतलब रह सकते हैं, व्यापार वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और अदर स्टेटों के व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाकर के स्थायी निवास नहीं बना सकते। वैसे तो जा सकते हैं घूमने के लिए, व्यापार भी कर सकते हैं, लेकिन स्थायी वहाँ पर नहीं रह सकते। और लगभग यहाँ की दुल्हन भी दूसरे स्टेटों में नहीं जा सकती। लेकिन अब ये 370 क्या कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने, इसे खत्म कर दिया। विशेष दर्जा जो था उसे समाप्त कर दिया। अब दुल्हन भी यहाँ से कहीं जा सकती हैं और लोग भी यहाँ जाकर के वहाँ निवास करते हैं। और राज्य का दर्जा क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। जम्मू कश्मीर राज्य के 2 क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए उन्होंने, और 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए राज्य के। लेकिन इन्होंने कहा, कांग्रेस ने, कि 370 में कोई बदलाव नहीं करेंगे अपन, क्योंकि वैसे पंडित नेहरू भी वहीं से निकल करके आए हुए हैं। पंडित जो नेहरू हैं वो कश्मीरी पंडित थे, वहाँ से इनको शायद आउट कर दिया गया था और ये लोग यहाँ आए, फिर यहाँ यूपी के अंदर रहने लगे थे ये। और भाई GST को सरल किया जाएगा। GST जो है गुड सर्विस टैक्स, वस्तु के ऊपर जो टैक्स है, इसे क्या सरल बनाया जाएगा कि इस गवर्नमेंट ने जो कर रखा है उसे भी क्या करेंगे, इसको सरल बनाएंगे। गरीब परिवारों को 72,000 रुपये सालाना देंगे। गरीब परिवार जो BP है उनको सालाना कितना, सालाना कितना, 72,000 रुपये, 72,000 रुपये दिया जाएगा उनको सालाना। ये घोषणा पत्र में उन्होंने किया कि BPL परिवार से जो भी बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार जो है, उनको सालाना क्या देंगे, हम 72,000 रुपये देंगे। 22 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। 22 लाख लोगों को सरकारी क्या दी जाएगी, नौकरियां दी जाएंगी। और 10 लाख तो मौके गांव के अंदर विशेष, 10 लाख मौके गांव में ही दिया जाएगा। GDP का जो भी GDP है अपनी, इसका 6%, इसका 6% किसके ऊपर, शिक्षा के ऊपर, शिक्षा पर क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा।
जीडीपी जो है उसका 6% किसके ऊपर खर्च किया जाएगा, शिक्षा पर किया जाएगा। ऐसे बढ़ चढ़ करके इन्होंने क्या अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन फिर भी वही घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी कर दिया, लेकिन जनता के अंदर एक ऐसी लहर, एक ऐसी हवा चल रही थी कि वो उस झपोले के अंदर और गवर्नमेंट किसकी बना दी, मोदी की बना दी। अब लोग पछता रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि हम काला धन वगैरह ये लेकर के आएंगे और 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में। और इन्होंने भी कहा कि जो जीरो बैलेंस के ऊपर, जीरो बैलेंस पर जो अकाउंट खुले हैं, भामाशाही योजना चला रखी है, उसके अंतर्गत जीरो बैलेंस के ऊपर अकाउंट खोले गए हैं, उसकी मुखिया परिवार की महिला जो है उसको बनाया गया है और उसके नाम से अकाउंट, तो जितनी भी सब्सिडियाँ वगैरह हैं या जितने भी जो भी है वो सब उन्हीं के अकाउंट के अंदर जाते हैं, उसको मुखिया बना दिया गया है। तो जीरो बैलेंस पर खाते खोलेंगे और फिर लोगों के अकाउंट में क्या डालेंगे, बैलेंस डालेंगे। तो ये बहुत सारी घोषणाएं कांग्रेस ने की, लेकिन फिर भी कांग्रेस विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रही। अब इसी प्रकार का जो घोषणा पत्र है वो दूसरी पार्टी ने जो जारी किया वो भी अपन देखेंगे। अभी इसमें देखिए अपन देखते हैं कि सोनिया गांधी जी के हाथ में कांग्रेस की क्या है बागडोर, उसे अध्यक्ष बनाया, यूपीए बोलते हैं वैसे उसको, यूपीए गवर्नमेंट या यूपीए एक संगठन इन्होंने जो बनाया कांग्रेस का, उसकी अध्यक्ष उसको बनाई। बीच में जयपुर के अंदर एक महासभा हुई और उसमें उसको उपाध्यक्ष बनाया, किसको, राहुल गांधी को। एक बार उसे अध्यक्ष भी बनाया, लेकिन वही है कि वो पता नहीं ज़्यादा इंग्लिश पढ़ा हुआ है, कैसे क्या हिंदी बोलने में भी थोड़ा सा कतराते हैं वो, और ठीक प्रकार से बोल भी नहीं पाते हैं। और वैसे क्या कहते हैं उनको, पप्पू, क्या बोलते हैं, पप्पू बोलते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे कांग्रेस में क्या हो रहा है, बिखराव ही हो रहा है। कुछ शायद नीतियां जो है, अब उन नीतियों को इनको बदलना पड़ेगा, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, और जैसे ही परिवर्तन हो जाएगा तो वैसे ही फिर शायद सुदृढ़ हो जाएगी। लेकिन अभी आज का एक लेख था, उस लेख में भी मैंने देखा कि लेखक ये कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस पुनः नहीं आई तो फिर शायद जैसे एक स्पीड से जो गाड़ी चल रही है, उस स्पीड से गाड़ी के अंदर ब्रेक लगाने वाला भी सिस्टम होना चाहिए। तो कांग्रेस जो है वो ही इस गवर्नमेंट जो बीजेपी की चल रही है इसके ऊपर क्या लगा सकती है, ब्रेक लगा सकती है। तो ऐसी घोषणाएं इन्होंने की। अब राष्ट्रीय दल जो बीजेपी है उसका अपन देखेंगे नेक्स्ट डे कि क्या घोषणाएं उन्होंने की थी।